हमें डर उन लोगों से नहीं लगता जिनका हमें पता होता है कि वो गलत काम करेंगे ही, लेकिन उन लोगों से डर ज्यादा लगता है जिनका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। सुपर 30 की बात मैं क्यों कर रहा हूं, मैं उसका रीजन बताऊंगा। तो मैं आप सबसे कहूंगा ध्यान से सुनिए। जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मैंने कहा यार हाइक पे न्यूज आ रहा है, ये क्या आ रहा है। आई वो शॉक्ड। क्या लिखा हुआ था कि उन्हीं के एक्स स्टूडेंट है, उन पे फोर्जरी एक फोर्जरी का एलिगेशन लगाया है कि वो लोग वो जो कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में वो गलत, सारा कुछ गलत काम हो रहा है वहां पे। कैसे हो रहा है? यहां सुपर 30 के बारे में ना 3 से 4 मिथ है जो मेरे दिमाग में भी थे आज से 5 दिन पहले, लेकिन 5 दिन में मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करा, मालूम पड़ा ये तो सब काला है। एंड आई वाज शॉक्ड। पहला मिथ क्या है? वो लोग 30 बच्चे पढ़ाते हैं, ये गलत है। 5 दिन के पूरे सेशन में मैं 5 दिन से यही चीजें पढ़ रहा हूं। बहुत सारे मैंने रिसर्च देखी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ा, बहुत सारी यूट्यूब की मैंने वीडियोस देखी, उसके बाद मैं आपको ये बातें बोल रहा हूं कि वो 30 बच्चे नहीं पढ़ाते। मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा वो हजारों बच्चे पढ़ाते हैं, 30 बच्चे नहीं। ठीक है, पहली बात तो। और उन 1000 बच्चों में से 30 बच्चों को वो सेलेक्ट करते। अब वो सिलेक्शन के बाद में भी पता नहीं लगता है कि वो 30 बच्चे कौन से हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जिसका सिलेक्शन हो गया वही सुपर 30 के अंदर है। देखो ये पहली फोर्जरी। और दूसरी बात, जब वो 1000 बच्चे लेते हैं तो बिलीव इट और नॉट, हमें ऐसा था, दूसरा मिथ ये था कि वो लोग उनसे पैसा नहीं लेते। ये भी गलत है। उन्होंने एक दूसरी संस्था बना रखी है रामानुजन के नाम से, ऐसे कुछ नाम है उनके नाम से, और वहां पर आनंद सर बच्चों को भेजते हैं और उनसे 32 से 33 हजार रुपया पर स्टूडेंट लिया जाता है 1 साल का। अब ये भी, एंड आई वाज शॉक्ड। ठीक है फीस कम है, लेकिन फीस तो है। आप क्यों दुनिया को बता रहे हो कि हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं? और सीरियसली मुझे बड़ा दुख हुआ। ये दूसरा मिथ है जो हम लोग नहीं जानते थे, मैं तो नहीं जानता था। 32 से 33 हजार रुपया वो लेते हैं पर स्टूडेंट, और हॉस्टल का चार्ज अलग। और वो हजारों बच्चों में से 30 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते कि हमने किसको सेलेक्ट किया। मतलब ये है कि आप देखिए किस तरह से चलता है ये। मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया वो सुपर 30 के अंदर। बड़ी अजीब सी बात है। तो ये अजीब सी चीजें जब मेरे सामने आई, मैंने कहा यार ये क्या है। और अब देखिए उन्होंने ये तीसरा मिथ जो हम लोग सोचते हैं कि 30 में से 30 बच्चे उनके सेलेक्ट हो जाते हैं, एक्चुअली रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उनमें से 30 छोड़िए, 10 छोड़िए, 5 बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार जो एलिगेशन लगे हैं उनके एक्स स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए हैं, उनमें यह कहा गया है कि इस बार उन्होंने, आप रिपोर्ट्स देखिए, मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप रिपोर्ट देखिए। मैं तो 5 दिन के पूरे पढ़ने के बाद मैं आपके सामने ये बातें बोल रहा हूं। मतलब रिपोर्ट ये है कि 30 में से उन्होंने, इस बार क्या हुआ, फिल्म आ रही है ना, फिल्म आने के चक्कर में, क्योंकि अगर 30 में से कुछ सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो उनका इमेज डाउन हो जाएगा। मूवी कैसे बनेगा? मूवी बन रहा है तो उन्होंने 26 बच्चे दिखा दिए कि हमारे यहां से आईआईटी के अंदर 26 बच्चे सेलेक्ट हुए। जबकि एक्स स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनमें से जितने 26 बच्चों में से जो भी उन्होंने नाम लिए, उनके पूरे बैच में से सिर्फ 3 बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं, 26 नहीं हुए पहली बात तो, जिसमें से 2 बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से गए हैं, मतलब उनका रैंक नहीं आया है। और एक बच्चा जरूर है जो कि एडवांस में क्लियर किया, लेकिन उसके मार्क्स इतने कम थे कि उसको आईआईटी मिला ही नहीं। ये भी एक सच्चाई है। अब आप सोचिए कि किस लेवल पे उन्होंने धोखा दिया। मतलब उसके 128 के करीब मार्क हैं, 126 की कट ऑफ गई थी, उसे आईआईटी मिला ही नहीं। अब ये है सच्चाई। हम लोग सोचते हैं कि 30 में से 30 बच्चे या 25 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ये भी गलत है।